तो जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थॉर सबसे पावरफुल और पॉपुलर सुपर हीरो है, वहीं हमारे भारतीय पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा और स्वर्गलोक के स्वामी है देवराज इंद्र। थॉर और इंद्रदेव दोनों के ही पास बिजली, तूफान और वेदर को कंट्रोल करने की गॉडली पावर्स हैं और दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स में वज्र और स्टॉर्मब्रेकर जैसे सबसे खतरनाक हथियारों के मालिक हैं। तो इसलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं दोनों थंडर गॉड्स की बात करते हैं और वीडियो के अंदर एमसीयू के थॉर और देवराज इंद्र को आपस में कंपेयर करके इस बात का पता लगाते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और अगर इन दोनों के बीच कभी बिना किसी रूल्स के फाइट होती है तो उस फाइट को कौन जीत सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन करने से पहले इन दोनों के पावर्स के बारे में जान लेते हैं। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ एमसीयू थॉर। तो शुरुआत करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर से। थॉर एक एसगार्ड का राजा और ओडिन का बेटा है। एक एसगार्डियन गॉड होने की वजह से थॉर के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी और सुपर हीलिंग फैक्टर है। अगर बात की जाए थॉर की मेन पावर्स की तो वो अपनी मर्जी से आसमान से खतरनाक कड़कती हुई बिजली गिरा सकता है और बादलों को और तूफानों को कंट्रोल कर सकता है। थॉर के पास दो सबसे पावरफुल वेपन्स हैं, उसका हथौड़ा म्योल्निर और उसकी कुल्हाड़ी स्टॉर्मब्रेकर, जो यूनिवर्स के सबसे मजबूत उरु मेटल से बने हैं। स्टॉर्मब्रेकर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में थॉर को टेलीपोर्ट करवा सकता है। अगर हम थॉर के मूवी फीड्स की बात करें तो उसने अकेले पूरे सोकोविया सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। एक मरते हुए न्यूट्रन स्टार की फुल फोर्स वाली कॉस्मिक किरणों को झेला था और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड पावर को चीरते हुए थैनोस की छाती में अपना स्टॉर्मब्रेकर घुसा दिया था। थॉर एक कमाल का वॉरियर है जिसने हजारों सालों से कई बड़ी जंगें लड़ी है और जीती भी है। तो थॉर के बारे में जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र की। देखो इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं और वो अंतरिक्ष, बिजली, गरज, तूफान और बारिश के भगवान हैं। हमारे पुराणों के अनुसार इंद्रदेव का स्थान बहुत ऊंचा है और उनके पास दिव्य और आध्यात्मिक शक्तियां हैं। अगर बात की जाए इंद्रदेव की पावर्स की तो वो पूरे ब्रह्मांड के बादलों, बारिश और बिजली के असली मालिक हैं। वो जब चाहे पूरी सृष्टि में ऐसा भयंकर अकाल या प्रलय ला सकते हैं जिससे सब कुछ डूब जाए। उनके पास उनका सबसे खतरनाक और अचूक हथियार है जिसका नाम है वज्र। ये वज्र महर्षि दधीची की हड्डियों से बना एक ऐसा दिव्यास्त्र है जिससे निकलने वाली बिजली और ऊर्जा ब्रह्मांड के बड़े से बड़े असुरीय प्लेनेट को एक ही बार में नष्ट कर सकती है। वज्र को कोई भी आम धातु या कवच रोक नहीं सकता। अगर हम इंद्रदेव की फीट्स की बात करें तो उन्होंने वृत्रासुर जैसे खुखार और अमर असुर का वध किया था जिसने पूरे स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और तीनों लोगों का पानी सोख लिया था। इंद्रदेव के पास ऐरावत नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली सफेद हाथी है जिसके पास असीमित ताकत है और वो अपनी सूंड से बादलों को हिला सकता है। इसके अलावा इंद्रदेव के पास कई तरह की मायावी शक्तियां हैं जिसमें गायब हो सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं और मौसम को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। तो अब हम इन दोनों थंडर गॉड्स की पावर्स को अच्छी तरह से जान चुके हैं, इसलिए चलिए अब बात करते हैं इनके बीच होने वाले सीधे मुकाबले की। देखो जब इन दोनों के बीच फाइट शुरू होगी तो आसमान पूरी तरह काले बादलों से घिर जाएगा और चारों तरफ सिर्फ बिजली कड़कने की आवाजें आएगी। थॉर उड़ते हुए अपने स्टॉर्मब्रेकर से इंद्रदेव पर बिजली गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ थॉर को सबसे बड़ा झटका लगेगा। थॉर सिर्फ बिजली को चैनल कर सकता है, लेकिन इंद्रदेव बिजली और वेदर के अधिष्ठता देव यानी साक्षात मालिक है। थॉर की बिजली का इंद्रदेव की दिव्य बॉडी पर कोई खास असर ही नहीं होगा क्योंकि वो खुद बिजली के राजा है, बल्कि इंद्रदेव थॉर की ही बिजली को कंट्रोल करके वापस उसी की तरफ मोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं वेपन्स की। थॉर का स्टॉर्मब्रेकर वर्सेस इंद्रदेव का वज्र। देखो स्टॉर्मब्रेकर बहुत मजबूत है और बाइफ्रॉस्ट ओपन कर सकता है, लेकिन इंद्रदेव का वज्र कोई आम हथियार नहीं बल्कि एक दिव्यास्त्र है जो मंत्रों और आध्यात्मिक शक्ति से चलता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार वज्र इतना अभेद है कि ये ब्रह्मांड के किसी भी भौतिक मेटल को चीर सकता है। जब स्टॉर्मब्रेकर और वज्र आपस में टकराएंगे तो वज्र की दिव्य ऊर्जा थॉर के उरु मेटल के हथियार पर भारी पड़ेगी। इसके अलावा थॉर एक फिजिकल फाइटर है जो मुक्कों और कुल्हाड़ी से लड़ता है, जबकि इंद्रदेव के पास कई तरह की मायावी और असरों की शक्तियां हैं। इंद्रदेव अपनी माया से थॉर को भ्रम में डाल सकते हैं, हवा में गायब हो सकते हैं और थॉर को सम्मोहन या अन्य दिव्य अस्त्रों से बांध सकते हैं, जिसका जवाब एमसीयू थॉर के पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए दोस्तों इस पूरे बैटल का कंक्लूजन नहीं निकलता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का थॉर बेशक एक बहुत ही कमाल और ताकतवर सुपर हीरो है और वो इंद्रदेव को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टॉर्मब्रेकर से एक बहुत ही कड़ी टक्कर देगा, लेकिन जब बात एक सुपर हीरो और एक सनातनी देव के बीच की आएगी तो देवराज इंद्र का पल्ला भारी रहेगा। इंद्रदेव का बिजली पर असली कंट्रोल होना, उनकी मायावी शक्तियां और उनका अचूक वज्र थॉर की कॉस्मिक पावर्स को ओवर पावर कर देगा। थॉर के पास इंद्रदेव के दिव्य अस्त्र और माया का कोई तोड़ नहीं है और इसलिए इस बिजली और तूफानों के महायुद्ध के अंदर आखिरकार देवराज विंस। तो दोस्तों ये था देवराज इंद्र और थॉर का एक बैटल कंपैरिजन वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।